तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका, और दोनों के बीच में भयानक तनातनी चल रही है। कोई यूएस का माल चीन में बिकना ही नहीं है, ये इतना महंगा हो जाएगा। ट्रंप एक तीर से 3 निशाने मार रहा है। एक, उसने चाइना को सेट कर दिया। समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी निगाह जो है वो इस वक्त चीन पर है। चीन पर उन्होंने टैरिफ 125% से बढ़ाकर 145% कर दिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक सीधी जंग शुरू कर चुके हैं। वहां तक आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं चाइना की तरफ से कि यार 125% टैक्स लगाने के बजाय 400 ही कर दो। यानी कि उमेश अग्रवाल जी की जो बात थी कल कि ये टैक्स 400% होना चाहिए, लिटरली चाइना ने 400% की आवाज लगाई है कि आप हमारे ऊपर 400 लगा दो, क्योंकि 100 लगाए, 200 लगाए, 400 लगाए, फर्क नहीं पड़ता। 100% लगाने के बाद आप हमारे ऊपर हमारा सामान खरीदोगे नहीं, तो अगर 100 ही करना है तो 400 कर दो। आपकी बल्ले बल्ले तो होनी चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन में उछाल आता है, मगर उसके ठीक 12 घंटे बाद शेयर बाजार फिर से धड़ाम। इन चक्करों में अब यूएस को करने दो, बेसिकली यूएस को करने दो जो यूएस कर रहा है, ट्रंप को करने दो जो ट्रंप कर रहा है। हम इन चक्करों में इसलिए नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने इतना टैरिफ लगा दिया, इसके बाद कोई यूएस का माल चीन में बिकना ही नहीं है, ये इतना महंगा हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि बहुत प्रैग्मेटिक लोग हैं तो पहले ब्लिंक करें। लेकिन आपने एक बात और कही कि चाइना ने 2012-13 के आसपास ही समझ लिया कि जो कुछ हमको सीखना था हमने सीख लिया है। अब वो असर्टिव मोड में है इस वक्त, और वो एक चाइनीज नेशनलिज्म को भी उभारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके लिए वो सूट करती है। आपको नहीं लगता कि अगर मान लो चाइनीज अगर ब्लिंक करते हैं और तो उससे शी जिनपिंग की अपनी जो सोशल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, वो कमजोर होगी? क्या शी जिनपिंग ये खतरा मोल लेंगे? हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हो रही टैरिफ वॉर के बीच आज चाइना ने 125% टैरिफ लगा दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत देर ना करते हुए 145% टैरिफ लगा दिए। तो दोस्तों, इन दोनों की टैरिफ वॉर में आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन झुकेगा? तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए माइंड ऑफ शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग को यह समझ में नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो आया है वोट जीत के, 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस चला जाएगा, ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तब तक इतना डैमेज कर देगा, इतना ज्यादा डैमेज कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप का मामला सारा ट्रांसपेरेंट है, उनके तो कांग्रेस के थ्रू जाता है। सबसे ज्यादा ओपेक मामला चाइना का और नॉर्थ कोरिया का, वहां पे किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। जब आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है तो देन यू हैव टू डील विद सच सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आएगा उसका भी आपको नहीं पता लगेगा। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ये जो करार है चाइनीज एक सिटीजन का और चाइनीज स्टेट का। अब देखिए सब इनके ऊपर इतने ज्यादा ट्रेड वो लग रहा है, टैक्स लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो चाइना ने क्या किया, बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, भारत और चाइना दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस है, हम दोनों को इकट्ठे मिलकर हाथ से हाथ जोड़कर और हमें पिंगे डालकर एक ही उसके ऊपर हमें अमेरिका की दादागिरी का मुकाबला करना चाहिए। भाई, आपने तो हमेशा हर एक को आंखें दिखाई हैं, और आज आप बोल रहे हैं कि हमें अमेरिका को आंखें दिखानी चाहिए। पहले आप हमें दिखाते थे, आज आप बोल रहे हैं कि इकट्ठे मिलकर अमेरिका को दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये डायनामिक्स हैं जिसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये तीनों आपस में एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा, अमेरिका इस चीज को होने भी नहीं देगा इतनी आसानी से, अनलेस मोदी मैजिक डज द मैजिक। अब मोदी जी वहां पे जाकर कौन सा प्रस्ताव रखने वाले हैं, कौन सा मैजिक रखने वाले हैं, वो मोदी जी सामने बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। आशुतोष, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मुझे लगता है इसीलिए ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन चलेगा। आप स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली सिचुएशन से में नहीं जाएंगे कि आपने कल ही ट्रम्प जो कह रहा है कर दिया। ये इसको लॉन्ग ड्रॉन थोड़ा ही खींचेगा, क्योंकि इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि ये जो ट्रेड वॉर है उस पे सारे डायनामिक्स चेंज होने शुरू हो गए। अब इस बीच में अभी जो न्यूज आई है कि चाइना ने रिटेलिएट किया है यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए में बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो मेरा टैक्स है चाइना के ऊपर वो 125% होगा। उसके बाद उसको इंक्रीज करके 145% कर दिया। अब चाइना सोच रहा है, मैं अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बना रहा हूं, चाइना सोच रहा है कि इसको 180% चाइना भी लगा देगा अमेरिका के ऊपर। भाई आप सोच के देखिए, वो 100 लगे,
150 लगे, 400 लगे, जैसे उमेश जी ने बोला था 400 लगा दीजिए। मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता ये 400% पे ही पहुंचने वाली गेम है। लेकिन बच्चों वाली खेल हो रही है। 125, 145, उधर से 180, फर्क की पड़ता है। ना आपने 100% पे इंपोर्ट करना है, ना 180 पे करना है। आप 400 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। बट ये जो बच्चों का खेल है, इसके बीच में भारत को फायदा क्या है? इस पे भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा।